हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास में देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, झेल में कौन सी किताब अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में है यादगार हाली हैं, हयात जावेद हैं, यादगार गालिब हैं, हयात सादी हैं। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी इनमें से कौन सी किताब है जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी यादगार हालिब। हम आपको न सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ में उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अब आप मुझे बताएंगे यादगार हाली जो है ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ नहीं है, तो फिर इसके मुसन्निफ कौन है, जल्दी से नाम आप मुझे बताएंगे। बाकी यहाँ पे हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, ये तीनों ही अल्ताफ हुसैन हाली की तसानीफ के नाम हैं। जरा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में। तो अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई है 1837 ईस्वी में, पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसका जवाब आपको बता देते हैं। यादगार हाली किसकी तसनीफ है, तो नोट कर लीजिएगा, सालेहा आबिद हुसैन। क्या नाम बताया हमने, सालेहा आबिद हुसैन की ये तसनीफ है, जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में, हाली की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है, ये किसका ख्याल है। ऑप्शन आपके पास में जो यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन में वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अल्लामा शिबली हैं, आला अहमद सुरूर हैं, कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और जवाब भी आपको मिल चुका होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी ये किसका ख्याल है, तो ये ख्याल है आला अहमद सुरूर का। अब आप मुझे ये बताइएगा आला अहमद सुरूर का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। आला अहमद सुरूर के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ आला अहमद सुरूर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में बदायूं में और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसका जवाब बता देता हूँ। आपके पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, सलसबील। क्या नाम बताया हमने, सलसबील, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन जो आपके पास में दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 7 है, तीसरा है 14 है और चौथा जो ऑप्शन आपके पास में है 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी जो है एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो ये 11 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो आप मुझे बताएंगे एक चादर मैली सी ये किसका नॉवेल्ट है, जल्दी से मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे, साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी के जो मुसन्निफ हैं उनका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है। तो नोट कीजिएगा ये किसका नॉवेल है, राजेंद्र सिंह बेदी का। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि इनके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा दाना व दाम। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम अफसानी मजमुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है। नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन जो आपके पास में है, मोइन आसन जज्बी हैं, हसरत मोहानी हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, खलीलुर रहमान आजमी हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी खलीलुर रहमान आजमी। क्या जवाब हो जाएगा आपका, खलीलुर रहमान आजमी। अब जरा आप मुझे ये बताइएगा खलीलुर रहमान आजमी के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे
खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया था उसका जवाब आप नोट कर लीजिएगा। आपके पहले शेरी मजमूए का नाम है कागजी पैरहन। क्या नाम बताया हमने? कागजी पैरहन जो है आपका ये पहला शेरी मजमुआ है। और जहाँ तक सवाल है आपकी पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई 1927 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1978 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फसाने आजाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फसाने आजाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? ऑप्शन जो आपके पास में है 5 जिल्दों पर है, 6 हैं, 4 हैं, 3 है। तो आप जल्दी से मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फसाने आजाद एक ज़ख़ीम नावल है और ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये कि फसाने आजाद की इशाअत कब अमल में आई है। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे ये बताएंगे फसाने आजाद पहली बार किस्तों में किस अखबार में छपा था। तीसरा क्वेश्चन आप मुझे ये बताइएगा फसाने आजाद के मुसन्निफ की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कहाँ हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन यानी फसाने आजाद की इशाअत कब अमल में आई है, किताबी शक्ल में 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ये किस अखबार में किस्तवार छाए हुआ था उसको भी नाम नोट कर लीजिएगा, अवध अखबार। क्या नाम बताया हमने? अवध अखबार में ये किस्तवार शाये हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं फसाने आजाद के मुसन्निफ कौन है। पंडित रतननाथ सरशार। आपकी पैदाइश हुई 1847 ईस्वी में लखनऊ में और आपका इंतकाल हुआ है 1902 ईस्वी में हैदराबाद में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुदरत का कानून इफ़ज़ाइश नस्ल है, ये जुमला झेल में से किस नॉवेल से माखूज है, यानी ये जुमला जो है किस नॉवेल से लिया गया है। ऑप्शन जो आपके पास में है गौदान है, उमराव जान अदा है, टेढ़ी लकीर है, एक चादर मैली सी है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने रीड कर दिए हैं। तो आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी एक चादर मैली सी। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है, राजेंद्र सिंह बेदी का ये नॉवेल है। तो आप मुझे ये बताएंगे एक चादर मैली सी 1960 में किस रिसाला में 2 किस्तों में शाये हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे एक चादर मैली सी जो नॉवेल है ये पहली बार किताबी शक्ल में कब शाये हुआ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यानी 1960 में किस रिसाला में 2 किस्तों में शाये हुआ था, तो उस रिसाले का नाम क्या है, नुकूश। याद रखिएगा बहुत ही अहम है। और किताबी शक्ल में पहली बार कब शाये हुआ, 1962 ईस्वी में, याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन में नॉवेलों के नाम दिए गए, गौदान मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है, उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा का नॉवेल है, टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है, इस्मत चौधरी का शाहकार नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्लनिगारी को महज एक शेरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत न समझे, उसके समाजी और इज्तिमाई पहलू पर नजर रखें। शायर और अदीब के लिए तलकीन किसकी है। ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद हैं, मोहम्मद हसन हैं, एहतशाम हुसैन हैं, आल अहमद सुरूर है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर बहुत ही अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शहजादा मुइज़ुद्दीन और खुर्शीद ताज बख्श किस दास्तान के किरदार हैं। ऑप्शन आपके पास में फसाने अजायब हैं, रानी केतकी की कहानी है, बाग बहार है, बोस्तान ख्याल है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी बोस्तान ख्याल के ये कैरेक्टर हैं, उसके किरदार हैं। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है, मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। बागो बहार मीर अमन दहलवी की, रानी केतकी कहानी इंशाउल्लाह खाइंशा की, और फसाने अजायब किसकी दास्तान है, रजब अली बेग सुरूर की। फसाने अजायब कब लिखी गई, जल्दी से आप मुझे सन बता दीजिएगा इसका। फसाने अजायब जो दास्तान है कब लिखी गई, ये 1824 ईस्वी, बहुत ही अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है। ऑप्शन आपके पास में मोर पंखी हैं, फुटपाथ के शहजादे हैं, पैसा और परछाई हैं, आफताब मोहब्बत हैं।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी आफ्ताब मोहब्बत जो है ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है। तो आप सब मुझे बताएंगे आफ्ताब मोहब्बत जो है किसका ड्रामा है। तो नोट कर लीजिएगा, ये आगा हसन कश्मीरी का पहला ड्रामा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, बाबू धनीराम किस अफसाने का किरदार है। ऑप्शन जो आपके पास में जिंदगी के मोड़ पर हैं, अपने दुख मुझे दे दो, बाबू गोपीनाथ हैं, मालकिन है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी अपने दुख मुझे दे दो। तो आप सब मुझे बताइएगा, अपने दुख मुझे दे दो ये किसका अफसाना है, जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है, बापू गोपीनाथ किसका अफसाना है, साथ ही साथ में आप ये भी मुझे बताएंगे मालकिन किसका अफसाना है। तो जरा नोट कीजिएगा, जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है, कृष्ण चंद्र का ये अफसाना है, अच्छे से नोट कर लेंगे। अपने दुख मुझे दे दो ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। बाबू गोपीनाथ जो है ये किसका अफसाना है, सादा सन मंटू का। मालकिन जो है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मैली से के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है। ऑप्शन आपके पास में मजरूह सुल्तानपुरी हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, जिगर मुरादाबादी हैं, फैज अहमद फैज है। तो आप जल्दी से मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपके इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी मजरूह सुल्तानपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मसूद हुसैन खान को किस किताब पर पीएचडी की डिग्री दी गई। ऑप्शन आपके पास में उर्दू का अलमिया है, उर्दू जुबान व अदब है, शेर व जुबान है, मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप सब मुझे बता देंगे। तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। अब जरा आप मुझे बताइएगा, मसूद हुसैन खान की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या है, जल्दी से आप सब मुझे बता दीजिएगा, आपकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तब तक हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो दीगर ऑप्शन दिए गए हैं, उर्दू कलमिया है, उर्दू जुबान व अदब है, शेर जुबान, ये तीनों ही जो है मसूद हुसैन खान की तसनीफात के नाम हैं। अब जरा नोट कीजिएगा, मसूद हुसैन खान के खुदनवीस सवाने हयात का नाम क्या है, वरूद मसूद। क्या नाम बताया हमने, वरूद मसूद जो है आपकी खुदनवीस सवाने हयात का नाम है। आपकी पैदाइश हुई है 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में, और 2010 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास है मखदूम मुहिउद्दीन है, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, ब्रिज नारायण चकबस्त हैं, सुरूर जहां आबादी है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। तो आप मुझे ये बताइएगा, चकबस्त की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, और साथ साथ में आपका इंतकाल कैसे हुआ है। तो नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1882 ईस्वी में, फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और आपका इंतकाल हुआ है 1926 ईस्वी में फालिज के हमले की वजह से रायबरेली स्टेशन पर। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ मजमुए नग़्ज़ को किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया। ऑप्शन आपके पास है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं, इम्तियाज़ अली खां उर्शी हैं, हाफिज महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी हाफिज महमूद शिरानी इसके मुरत्तिब हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा, हाफिज महमूद शिरानी का असल नाम क्या है। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे हाफिज महमूद शिरानी की पैदाइश कब हुई है। तो आपका असल नाम है महमूद खान, नोट कर लीजिएगा, आपका असल नाम क्या है, महमूद खान। आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में, और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी दो बहुत ही अहम किताब है, एक किताब का नाम आपके पंजाब में उर्दू, याद रखिएगा पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है, हाफिज महमूद शिरानी की। इसी के साथ साथ तनकीद शेरुल अजम, तनकीद शेरुल अजम हाफिज महमूद शिरानी की किताब है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए शेरुल अजम किसकी किताब है, तो जवाब बदल जाएगा, जवाब आपका हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में फैज हैं, मखदूम मुहिउद्दीन हैं, अली सरदार जाफरी हैं, नून मीम राशिद हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मुझे आप बता दें, अली सरदार जाफरी के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? अली सरदार जाफरी के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? तब तक आप नोट कर लेंगे, आपकी पैदाइश हुई 1913 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब जरा नोट कीजिएगा, आपके पहले शेरी मजमूए का नाम है परवाज, नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे एक इबारत आपको दी गई है, इस इबारत को रीड करना है, फिर आपको ये समझना है कि ये इबारत जो है किस किताब से माखूज है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने अच्छे से इस इबारत को रीड कर लिया होगा और समझ लिया होगा कि इबारत किस किताब से ली गई है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी सबरस। अब जरा आप मुझे बताएंगे सबरस किसकी दास्तान है? पहला क्वेश्चन तो ये आपसे मेरा है। दूसरा क्वेश्चन आप ये मुझे बताएंगे सबरस कब लिखी गई, यानी सन तसनीफ आप मुझे बताएंगे। सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो सबरस किसकी दास्तान है? मुल्ला वजही की। पहली बात तो ध्यान रखेंगे, ये किसकी दास्तान है? मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। दूसरी बात, ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही अहम। तो ये नोट लिखी गई है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। क्या नाम बताया हमने? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। और ये कब लिखी गई है? 1635 ईस्वी में, याद रखिएगा 1635 ईस्वी में लिखी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से किसने अरस्तु की किताब पोएटिक्स का उर्दू तर्जुमा किया? ऑप्शन आपके पास है, मोहम्मद हसन है, शमशुर रहमान फारूकी है, एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी शमशुर रहमान फारूकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइएगा किस नाम से किया था, तो उसका नाम भी नोट कर लीजिएगा, यानी तर्जुमा आपने जो किया है वो किस नाम से? शेरियात के नाम से किया है। शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश हुई 1935 ईस्वी में, आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए सामने है, अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियाद ख्याल होता, तो वो खोजी ना होता जो आज हमें मिला है। वो इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है। ये बयान किस नाक़िद का है? ये बयान किस नाक़िद का है? ऑप्शन आपके पास है, मोहम्मद हसन है, आला मसरूर हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, एहतशाम हुसैन है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी एहतशाम हुसैन का ये बयान है। अब आप मुझे ये बताएंगे एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या है? तब तक आप नोट कर लेंगे, आपकी पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप नोट कीजिएगा, आपके सफरनामे का नाम क्या है? तो नोट करेंगे साहिल और समंदर। साहिल और समंदर किसके सफरनामे का नाम है? तो याद रखिएगा एहतशाम हुसैन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ है? इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास में नज़ीर अहमद हैं, मौलाना हाली हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अल्लामा शिबली हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी अल्लामा शिबली नौमानी। नोट कर लीजिएगा, इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ है? अल्लामा शिबली नौमानी की ये तसनीफ है। अब आप मुझे बताएंगे अल्लामा शिबली की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में पानीपत आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अच्छा, 1914 में पानीपत में किसका इंतकाल हुआ? तो याद रखिएगा मौलाना हाली का। मौलाना हाली की पैदाइश हुई 1837 में पानीपत और इंतकाल है 1914 पानीपत में। अल्लामा शिबली की जो तसानीफ जो अहम है, अल-फारूक, अल-मामून, अल-गज़ाली, मुअज़्ज़िन, अनीस व दबीर, शेरुल अजम, ये अल्लामा शिबली वाली की कुछ अहम तसनीफात हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशिफुल हक़ाइक़ किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में शिबली हैं, हाली हैं, इमदाद इमाम असर है, इब्ने कुतैबा है। तो आप सब मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इमदाद इमाम असर।
अब कुछ किताबों के नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं तो जल्दी से मुझे बता देंगे इनके मुसन्निफ कौन है। जैसे किताब है चहार मकाला, चहार मकाला के मुसन्निफ का नाम आप मुझे बताएंगे। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे काबूस नामा, काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ मुझे आप बताएंगे अल उम्दा किसकी तसनीफ है। इसी के साथ साथ में अल उम्दा किसकी तसनीफ है। और भी आप मुझे बताएंगे अदबुल कातिब, अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है, अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे नक़्दुश शेर, नक़्दुश शेर जो है किसकी तसनीफ है। बहुत ही अहम किताबें हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं। और इसी के साथ साथ में किताब और भी नोट कीजिएगा, हदाइक़ुस, हदाइक़ुस सिहर फी दक़ाइक़ शेर, इसके भी मुसन्निफ का नाम आप मुझे बताएंगे। तो ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो यूजीसी नेट के उर्दू के एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, इसलिए सभी को मैंने एक साथ में आपसे पूछा है। तो नोट कीजिएगा, चहार मकाला किसकी किताब है, निज़ामी उरूज़ी की, बहुत ही अहम किताबें। काबूस नामा किसकी है, उन्सुरुल माली की। एक साथ में सभी आप नोट कर लें। अल उम्दा किसकी तसनीफ है, इसे भी नोट कीजिएगा, इब्ने रशीद। क्या नाम बताया हमने, इब्ने रशीद की तसनीफ। अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है, इब्ने कुतैबा, नाम नोट कर लीजिएगा, इब्ने कुतैबा इसके मुसन्निफ। नक़्दुश शेर किसकी किताब है, कुदामा इब्ने जाफ़र, कुदामा इब्ने जाफ़र, इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, हदाइक़ुस सिर फी दक़ाइक़ शेर किसकी है, रशीदुद्दीन वतवात की ये तसनीफ है, रशीदुद्दीन वतवात। नाम अच्छे से नोट कर लेंगे, इसीलिए मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें, इन्हें ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो आज की क्लास से बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।